दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई दिल्ली शराब घोटाला केस, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल का भी नाम जुड़ता दिख रहा है। इसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति केस की जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है और अब ईडी ने समन जारी कर दिया है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को तलब किया है। इससे पहले इसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत समन जारी किया गया है। सूत्र कह रहे हैं दिल्ली में मामले की जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ऐसे वक्त में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 2 अलग अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। दरअसल ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में दाखिल अपने आरोप पत्रों में कई बार अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया। कहा, आरोपी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आम आदमी पार्टी यानी आप नेता के संपर्क में थे। हालांकि बाद में यह आबकारी नीति रद्द कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक मामले में इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए आप के सांसद संजय सिंह ने पूछताछ के आधार पर कुछ नए खुलासे भी किए हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल से नए सुरागों पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यही वजह है कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो जान लीजिए क्या है नई शराब नीति क्या थी। दरअसल 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई। पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गईं। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ा तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी, फिर पुरानी वाली पॉलिसी लागू कर दी थी। अब आबकारी घोटाले में क्या क्या हुआ ये भी जान लीजिए। 17 नवंबर 2020 की अगर बात करें तो नई एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली में उस वक्त ही लागू किया गया था। 17 नवंबर 2020 को 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी के कार्यान्वयन में कथित नियम उल्लंघन और खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ये आदेश तब आया जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट में कहा था कि शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने के लिए बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया गया। बात करते हैं 28 जुलाई 2022 की। आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने विभाग को नई नीति आने तक 6 महीने की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क नीति की पुरानी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया था। 31 जुलाई 2022 को आपकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को रद्द किया गया। उसके बाद से आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेताओं और उनके करीबी सहयोगियों को प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की आंच का सामना करना पड़ा। 4 अक्टूबर 2023 की अगर बात कर ले तो ईडी ने संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापा मारा था। 10 घंटे तक तलाशी ली, पूछताछ की। उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। मनीष और संजय दोनों ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं। दोनों ही अब जेल में बंद हैं। 30 अक्टूबर 2023 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद देर शाम को ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से दाखिल आरोप पत्र और 2 पूरक आरोप पत्र में आरोपियों की संख्या 25 हो गई है। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने अब तक मनीष सिसोदिया, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली समेत अन्य को गिरफ्तार किया है, जबकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।